गुड इवनिंग दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी ज्ञान में आपका स्वागत है। हमारी ज्योग्राफी की एनसीईआरटी चल रही है जिसमें हमने 7 चैप्टर तक कंप्लीट कर लिया है। ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर 8, जिसमें हम पढ़ेंगे भारत की जलवायु, वनस्पति एवं वन्य प्राणी। इससे पहले हमने भारत देश के बारे में पढ़ा था, उसमें क्या भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं वो पढ़ा था हमने। अब पढ़ेंगे हम उसकी जलवायु, वनस्पति तथा वन्य प्राणी। इससे पहले हमने पठार पर्वत के बारे में पढ़ा था। जिसने ये वीडियोस नहीं देखी है वो प्लेलिस्ट में जाकर एक बार देख लीजिएगा। और 6 क्लास की हमारी एनसीईआरटी कंप्लीट होने वाली है, उसका ये लास्ट चैप्टर है। उसके बाद हम 7th की स्टार्ट करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। भारत जलवायु, वनस्पति तथा वन्य प्राणी। आप मौसम के बारे में प्रतिदिन समाचार पत्रों में पढ़ते हैं तथा टेलीविज़न पर देखते हैं अथवा दूसरों को इस संबंध में बातें करते हुए सुनते भी हैं। क्या आप जानते हैं मौसम वायुमंडल के दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है? जैसे हम देखते हैं अचानक मतलब धूप आई हुई थी, बहुत ज़्यादा सूरज निकला हुआ होता है और अचानक से बारिश जैसा मौसम हो जाता है, तो हम क्या कहते हैं कि मौसम कितना जल्दी चेंज हो गया, बारिश आ गई। तो उसे कहते हैं वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन को मौसम कहते हैं। इसमें तापमान, वर्षा तथा सूर्य के विकिरण इत्यादि शामिल हैं। उदाहरण के लिए मौसम कभी गर्म या कभी ठंडा होता है, जो कि मैंने अभी बताया। कभी कभी आसमान में बादल छा जाते हैं तो कभी कभी वर्षा हो जाती है। आपने ध्यान दिया होगा कि जब बहुत दिनों तक मौसम गर्म रहता है तो आपको ऊनी वस्त्रों की आवश्यकता नहीं पड़ती। मतलब जब गर्मी रहती है तो हम स्वेटर वगैरह नहीं पहनते। आप खाने पीने में ठंडे पदार्थों को पसंद करते हैं, गर्मी में हम आइसक्रीम वगैरह खाते हैं। इसके विपरीत ऐसे भी दिन होते हैं जब आपको ऊनी वस्त्रों के बिना ठंड लगती है, जो सर्दी के दिन होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट लाइन है, ठंडी और तेज हवाएं चलती है। इन दिनों में आप गर्म चीज़ें खाना पसंद करते हैं क्योंकि ठंड में हम गर्म खाना पसंद करते हैं। सामान्यतः भारत में कुछ मौसम होते हैं, जैसे दिसंबर से फरवरी तक ठंडा मौसम, सर्दी होती है। उसके बाद मार्च से मई तक गर्मी होती है। उसके बाद जून से सितंबर तक दक्षिण पश्चिम मानसून का वर्षा का मौसम होता है और अक्टूबर से नवंबर तक मानसून के लौटने का समय होता है, शरद ऋतु होती है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं शीत ऋतु के बारे में। अब शीत ऋतु किसको कहते हैं? तो ठंडे मौसम में सूर्य की सीधी किरणें नहीं पड़ती है, जिसके परिणाम स्वरूप उत्तर भारत का तापमान कम हो जाता है। उसके बाद ग्रीष्म ऋतु, गर्मी के मौसम में, शीत ऋतु मतलब सर्दी का मौसम, ग्रीष्म मतलब गर्मी का मौसम। गर्मी के मौसम में सूर्य की किरणें अधिकतर सीधी पड़ती हैं, तापमान बहुत अधिक हो जाता है, दिन के समय गर्म एवं शुष्क पवन बहती है जिसे लू कहते हैं। इससे पहले वाले चैप्टर में हमने सेकंड लास्ट चैप्टर में पढ़ा था हमने कि उसमें जो मतलब एकदम पीक पर रहता है सूरज, जो डायरेक्ट अपने धूप आती है तो उस सूर्य की किरणें डायरेक्ट पड़ती हैं, तो उस पर क्या होता है? ग्रीष्म ऋतु, गर्मी का मौसम होता है, जिसमें क्या होता है? लू चलती है, एक हवा होती है, उसको लू कहते हैं। नेक्स्ट है दक्षिण पश्चिम मानसून या वर्षा का मौसम। तो इसमें यह मानसून के आने एवं आगे बढ़ने का मौसम है। इस समय पवन बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर की स्थित और बहती है, वे अपने साथ नमी भी लाती है। जब ये पवन पहाड़ों से टकराती है तब वर्षा होती है। मानसून के लौटने का समय यानी शरद ऋतु क्या होती है? इस समय पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। यह मानसून के लौटने का समय होता है। भारत के दक्षिणी भागों विशेषकर तमिलनाडु तक आंध्र प्रदेश में इस मौसम में वर्षा होती है। किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा को जलवायु कहते हैं। तो जलवायु की डेफिनेशन भी आपको यहाँ मिल गई। उसके बाद भारत की जलवायु को मोटे तौर पर मानसूनी जलवायु कहा जाता है। मानसून शब्द का अरबी भाषा में होता है मौसम से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है मौसम। भारत की स्थिति उष्णकटिबंधीय होने के कारण अधिकतर वर्षा मानसूनी पवन से होती है। भारत में कृषि वर्षा पर निर्भर है। अच्छे मानसून का मतलब होता है पर्याप्त वर्षा तथा प्रचुर मात्रा में फसलों का उत्पादन। किसी स्थान की जलवायु तथा स्थिति ऊंचाई, समुद्र से दूरी तथा उच्चावाच पर निर्भर करती है। इसलिए हम भारत की जलवायु में क्षेत्रीय विभिन्नता का अनुभव होता है। राजस्थान का मरुस्थल में स्थित जैसलमेर तथा बीकानेर बहुत गर्म स्थान है, जबकि जम्मू तथा कश्मीर के द्रास एवं कारगिल में बर्फीली ठंड पड़ती है। तटीय क्षेत्र में मुंबई तथा कोलकाता की जलवायु मध्यम है, वे न ही अधिक गर्म होते हैं न ही अधिक ठंडे हैं। समुद्र तट पर होने के कारण ये स्थान बहुत अधिक आर्द्र हैं। विश्व में सबसे अधिक वर्षा मेघालय में स्थित मौसिनराम में होती है, जबकि किसी वर्ष राजस्थान के जैसलमेर में वर्षा होती ही नहीं है। अब हमें नेक्स्ट पढ़ना है प्राकृतिक वनस्पति के बारे में। हम अपने चारों तरफ विभिन्न प्रकार के पादप जीवन देखते हैं। हरे घास वाले मैदान में खेलना कितना अच्छा लगता है। कुछ पौधे छोटे होते हैं, कुछ झाड़ी कहा जाता है, कुछ कैक्टस तथा फूलों वाले पौधे इत्यादि होते हैं। इसके अतिरिक्त बहुत लंबे वृक्ष होते हैं, उनमें से कुछ में बहुत शाखाएं तथा पत्तियां होती हैं, जैसे नीम, आम। और कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं जिनमें पत्तियां की मात्रा बहुत कम होती है, जैसे नारियल। घास, झाड़ियाँ तथा पौधे जो बिना मनुष्य की सहायता से उग जाते हैं, उन्हें प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है। क्या आप सभी ये नहीं सोचते कि ये एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है? अलग अलग जलवायु में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। इनमें वर्षा की मात्रा सबसे महत्वपूर्ण होती है। जलवायु की विभिन्नता के कारण भारत में अलग अलग तरह की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। अब एक डायग्राम में हमें बताया गया है कि उष्णकटिबंधीय वर्षावन कैसे होते हैं। तो इस डायग्राम में बताया गया हमें कि इस तरीके से होते हैं। अब इस डायग्राम में आपको बताया गया है कि झाड़ी वाली परत कितनी बड़ी होती है, जो 1.5 मीटर की जो छोटी छोटी घास होती है वो 1.5 मीटर रहती है। उसके बाद जो झाड़ी वाली परत होती है वो 5 मीटर पे, तरुण वृक्ष 5 से 10 मीटर पे। उसके बाद 20 मीटर पर एक दूसरा पेड़ होता है, उसके बाद 40 मीटर पर। सर्वाधिक ऊंचाई वाले जो पेड़ होते हैं उद्गामी परत जहाँ होती है उसको 60 मीटर का कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि हमें वनों की आवश्यकता क्यों होती है। वन हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है। ये विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं। पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन छोड़ते हैं जो हम सांस के रूप में लेते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। पेड़ पौधों की जड़ें मिट्टी को बांध कर रखती हैं तथा इस प्रकार वे मिट्टी के अपरदन को रोकते हैं।
वनों से हमें ईंधन, लकड़ी, चारा, जड़ी बूटियाँ, लाख, शहद, गोंद इत्यादि प्राप्त होते हैं। वन्य जीवों के प्राकृतिक निवास है। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई के कारण भारी मात्रा में प्राकृतिक वनस्पति समाप्त हो गई है। हमें अधिक पौधे लगाने चाहिए। जो पेड़ बचे हैं उनकी रक्षा करनी चाहिए। लोगों को पेड़ों का महत्व के बारे में बताना चाहिए। हम कुछ खास आयोजन जैसे वन महोत्सव मनाकर अधिक से अधिक लोगों को प्रयास में शामिल कर सकते हैं। पृथ्वी को हरा भरा रख सकते हैं। अब लोग जैसे पेड़ काट रहे हैं जिससे हमारी ऑक्सीजन भी खत्म हो रही है और उससे मतलब फर्नीचर वगैरह बना लेते हैं, तो जिससे वायु पर्यावरण में नुकसान होता है। अब हमें पेड़ से क्या क्या मिलता है, तो शहद है, फल है, गोंद एवं लाख है, वन्य जीवों का प्राकृतिक निवास है। ये इससे लकड़ियाँ भी मिल रही है जो लोग काट रहे हैं इसको, इससे चारा मिलता है, हमें दवाइयाँ मिलती है। ये सब चीज़ें हमें किससे मिलती है, एक पेड़ से मिलती है। और पेड़ क्या करता है, उसकी जो जड़ें होती है वो मिट्टी को बांध के रखता है। वन्य प्राणी, वन्य विभिन्न प्रकार के वन्य जीवों का निवास होता है। वनों में जंतुओं की हजारों प्रजातियां तथा बड़ी संख्या में विभिन्न प्रकार के सरीसृपों, उभयचरों, पक्षियों, स्तनधारियों, कीटों एवं कृमियों का निवास होता है। मतलब अलग अलग तरह के जानवरों का निवास होता है वन्य में। अब देखना कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको पता चलेंगे जो मैं अब पढ़ने जा रही हूँ, उसको ध्यान से सुनिएगा। बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। कौन है हमारा राष्ट्रीय पशु, तो बाघ है। यह देश के विभिन्न भागों में पाया जाता है। गुजरात के गिर वन में एशियाई शेरों में निवास करते हैं। हाथी तथा एक सिंग वाले गेंडे असम के जंगलों में घूमते हैं। जो एक सिंग वाले गेंडे की बात हुई है, ये हमें हड़प्पा के जो सिल्स मिली है उस पर भी है। कि हाथी केरल एवं कर्नाटक में भी मिलते हैं। ऊंट भारत के रेगिस्तान तथा जंगली गधा कच्छ केरल में पाए जाते हैं। जंगली बकरी, हिम, तेंदुआ, भालू इत्यादि हिमालय के क्षेत्र में पाए जाते हैं। इनके अतिरिक्त बहुत से दूसरे जानवर जैसे बंदर, सियार, भेड़िया, नीलगाय, चीतल इत्यादि भी हमारे देश में पाए जाते हैं। भारत में पक्षियों की भी ऐसी ही प्रचुरता है। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है और बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। भारत में पक्षी, तोता, मैना, कबूतर, बुलबुल तथा बतख इत्यादि हैं। अन्य बहुत सारे राष्ट्रीय पक्षी उद्यान हैं जो पक्षियों का उनका प्राकृतिक निवास प्रदान करते हैं। उद्यान शिकारियों से पक्षियों तक की रक्षा करते हैं। क्या आप अपने क्षेत्र में पाए जाने वाले 5 पक्षियों के नाम बता सकते हैं? भारत में सांपों की सैकड़ों प्रजातियां पाई जाती है, उनमें कोबरा एवं करैत मुख्य हैं। वनों को कटने एवं जानवरों के शिकार के कारण भारत में पाए जाने वाले वन्य जीवों एवं प्रजातियों जैसे तेजी से घट रही हैं। बहुत सी प्रजातियां जो समाप्त भी हो चुकी हैं, उन्हें बचाने के लिए बहुत से नेशनल पार्क, पशु विहार तथा जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए गए हैं। सरकार ने हाथियों तथा बाघों को बचाने के लिए बाघ परियोजना, हस्ती परियोजना जैसी परियोजनाएं शुरू की हैं। क्या आप भारत के कुछ पशु विहारों के नाम एवं मानचित्र में उनकी स्थिति बता सकते हैं? आप वन्य जीवों के संरक्षण में भी अपना हाथ बटा सकते हैं। जैसे आप जानवरों के शरीर के विभिन्न अंगों जैसे हड्डी, सींग, पंख से बने पदार्थों को खरीदने से इनकार कर सकते हैं। प्रत्येक बार हम लोग अक्टूबर के पहले सप्ताह में वन्य जीव सप्ताह के रूप में मनाते हैं, ताकि वन्य जीवों के निवास को संरक्षित रखने के लिए जागरूकता लाई सकें। उसके बाद एक फैक्ट्स बताया हुआ है कि प्रवासी पक्षी क्या होता है। कुछ पक्षी पिंटल, बतख, कर्लियों, फ्लेमिंगो, ऑस्प्रे, लिटिल स्ट्रिंट प्रत्येक वर्ष सर्दी के मौसम में हमारे देश आते हैं। सबसे छोटी लिटिल स्ट्रिंट जिसका वजन 15 ग्राम होता है, आर्कटिक प्रदेश से 8000 किलोमीटर की दूरी तय कर भारत में आती है। इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। हमारी वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है अगर मैं क्वेश्चन आंसर बताने लगती हूँ, तो आप खुद से करने की कोशिश करिएगा। ये सारे क्वेश्चन आंसर्स वही हैं जो हमने भी चैप्टर्स में पढ़े हैं। भारत में कौन सी पवन है जो वर्षा लाती है, ये भी हमने पढ़ा। मौसमों के नाम बताइए, 4-5 मौसम जो मैंने अभी 4 बताए आपको। उसके बाद प्राकृतिक वनस्पति क्या है वो बताइएगा। ये सारे क्वेश्चंस आप करने की कोशिश करिएगा। नहीं आता है तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं कमेंट में आपका आंसर दे दूँगी। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर। तो खत्म हो चुका है, ये वाली बुक हमारी कंप्लीट हो चुकी है 6th क्लास की। इसके बाद हम करते हैं 7th क्लास की ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। और हमारी 7th क्लास की पॉलिटी चली रही है। 6th क्लास की कंप्लीट हो चुकी है। जिसने नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। और मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट क्लास के नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं। चलो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के बाय।